सऊदी अरब के लाइन सिटी या नियोम फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा और साथ ही में दुनिया का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट है कि दुनिया इसकी कंप्लीशन के वक्त ऐसा प्रोजेक्ट पहली मर्तबा देखेगी। इंसानी तारीख में आज के दिन तक इस किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया गया, बल्कि उसके बारे में सोचा तक नहीं गया था। ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 500 बिलियन यूएस डॉलर्स में। इस प्रोजेक्ट में दो 500 मीटर्स ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स एक दूसरे के आमने सामने तामीर किए जाएंगे। ये सब कुछ सऊदी अरब के अंदर एक रेगिस्तान में बनाया जा रहा है और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ या लंबाई होगी 170 किलोमीटर। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान नियोम सिटी को फ्यूचर लीनियर सिटी बनाना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा शहर के जिसकी दोनों अतराफ शीशे की दीवारें होंगी और इन शीशे की दीवारों के बीच में 90 लाख अफराद अपनी जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अब ये सब कुछ सुनने में जितना अजीबो गरीब और फैसिनेटिंग है, क्या रियलिटी में ये सब कुछ करना मुमकिन या पॉसिबल होगा? क्या ये फ्यूचर सिटी मुस्तकबिल में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शहर को आबाद करने के चक्कर में सऊदी अरब अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है? ये सब कुछ और बहुत कुछ इस एक शहर के बारे में दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का पार्ट है। सो वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। नियोम सिटी को सऊदी अरब के वेस्ट में यानी कि सऊदी अरब के मगरबी हिस्से में गल्फ ऑफ उकाबा के करीब बनाया जा रहा है। इस शहर का एक हिस्सा गल्फ ऑफ उकाबा से शुरू होगा और फिर रेगिस्तान में बिल्कुल एक सीधी लाइन में मशरिक यानी कि ईस्ट की जानिब 170 किलोमीटर तक फैला हुआ होगा। साल 2021 में जब मोहम्मद बिन सलमान ने इस शहर को बनाने और आबाद करने के बारे में ऐलान किया था तो उस वक्त कई मीडिया ने कहा था कि ये शहर कभी भी नहीं बन पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के दौर में यानी कि तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद जब हम सऊदी अरब के इस शहर के सैटेलाइट इमेजेस को देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इस शहर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोर से जारी है। सैटेलाइट इमेजेस में आपको 170 किलोमीटर लंबी एक लाइन वाज़ेह तौर पर खुदी हुई नजर आती है। नियोम नाम का ये शहर जहां पर 170 किलोमीटर लंबाई पर फैला होगा, वहीं पर इस शहर की चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर्स होगी। यूं समझिए कि इस शहर की चौड़ाई एक नॉर्मल सोसाइटी के एक ब्लॉक के बराबर होगी। इस शहर की ऊंचाई को सिर्फ 500 मीटर्स तक रखा गया है। इस शहर की लंबाई का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर कराची में इस प्रोजेक्ट का एक सिरा है तो इसका दूसरा सिरा जाकर एंड होगा हैदराबाद के अंदर, या अगर ये शहर एक कोने से दिल्ली से शुरू होता है तो इसका दूसरा कोना जाकर खत्म होगा आगरा में। अब चूंकि नियोम एक लीनियर सिटी है यानी कि एक ऐसा शहर के जिसे बड़ी सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलप किया जाएगा, एक ऐसा शहर के जहां पर कम जगह के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सकेगा, लिहाजा इस एक शहर के कई फायदे भी हैं। जैसे कि इस शहर के अंदर ज्यादा रोड्स नहीं बनाई जाएंगी, एक सिंगल रोड होगी जो कि 170 किलोमीटर लंबी होगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक। इस पूरे शहर को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे टॉप पर है पेडेस्ट्रियन लेयर। इस लेयर में कोई गाड़ी नहीं चलेगी, इस लेयर में सिर्फ और सिर्फ लोग पैदल चला करेंगे। सेकंड लेयर का नाम है सर्विस लेयर। इस लेयर के अंदर गाड़ियां भी चलेंगी और इसी लेयर के अंदर तमाम तर शॉप्स भी ऑपरेट की जाएंगी। तीसरी और आखिरी लेयर का नाम है स्पाइन लेयर। इस लेयर के अंदर फुली कस्टमाइज्ड, फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हाई
स्पीड ट्रेन चला करेंगी। अगर आप नियोम सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप इसी हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रेन इतनी स्पीड से चलेगी कि ये आपको नियोम सिटी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 20 मिनट के अंदर पहुंचा देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया भर में नियोम सिटी जैसे लीनियर सिटीज या शहर क्यों नहीं आबाद किए जा रहे। इसका जवाब यह है दोस्तों कि पूरी दुनिया में लीनियर सिटीज को स्टार्ट तो किया जाता है और पहले भी किया जाता था, लेकिन ये तमाम प्रोजेक्ट्स फुल कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पाते। मिसाल के तौर के ऊपर मैड्रिड स्पेन के शहर के अंदर एक लीनियर प्रोजेक्ट को खड़ा किया गया। इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ तो 50+ किलोमीटर्स थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर्स तक ही कंस्ट्रक्ट किया गया। शहर किसी भी एक डायरेक्शन में ऑर्गेनिकली नहीं फैलता। ऑर्गेनिक सिटी में आप लोग क्या करते हैं कि आपने किसी जगह पर शिफ्ट होना है या शहर के किसी भी कोने में आकर आबाद होना है तो सबसे पहले आप ये चेक करते हैं कि शहर में उस हिस्से का, उस इलाके का आपके दफ्तर से, बच्चों के स्कूल से, हॉस्पिटल से, ऐसी तमाम तर जगहों से कितना फासला है। आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप शहर के अंदर किसी ऐसी जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाएं जहां से बच्चों का स्कूल करीब हो, आपका ऑफिस करीब हो, कोई भी हॉस्पिटल करीब हो। अब ये बात तो किसी भी ऑर्गेनिक सिटी में जाकर ढूंढना और रहना पॉसिबल है, लेकिन अगर बात की जाए नियोम सिटी जैसे लीनियर सिटीज की तो वहां पर इस किस्म की कोई भी आसाइश हासिल करना मुश्किल है। लीनियर सिटीज के अंदर तमाम तर लोगों को एक ही तरह के सेटअप के अंदर जीना पड़ता है। लीनियर सिटीज का सबसे ज्यादा फायदा होता है हुकूमतों को जिन्होंने वो लीनियर सिटीज बनाए होते हैं। रीजन बड़ी सिंपल सी है कि इंतजामी उमूर के हिसाब से देखा जाए तो लीनियर सिटीज को मैनेज करना हुकूमत के लिए ज्यादा आसान होता है। ऐसे शहरों को मैनेज करने में हुकूमतों का ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। ये बात भी अपनी जगह एक हकीकत है कि हर लीनियर सिटी की तरह नियोम सिटी को भी कई चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब देखना ये होगा कि ये तमाम चीजें जो कि बाहर से लाकर नियोम सिटी में इंपोर्ट की जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि इन चीजों को बनाने वाले नियोम सिटी के दरवाजे पर ही आकर आबाद हो जाएं। नॉर्मली किसी भी शहर में यही होता है कि वो तमाम जरूरियात जिंदगी जो इस शहर में बाहर से आती हैं, इन तमाम चीजों को लाने वाले शहर के दरवाजों के ऊपर ही आकर अपना बसेरा कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली शहर मजीद फैलना शुरू हो जाता है। सऊदी अरब ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म का शहर सिर्फ इसलिए आबाद कर रहा है ताकि वो टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके और टूरिज्म के पीछे ऑयल डिपेंडेंसी से आजाद हो जाए। सऊदी अरब चाहता है कि 2050 आने से पहले क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है कि जिसके बारे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस टाइम फ्रेम तक पूरी दुनिया में तेल खत्म हो जाएगा। तो सऊदी अरब ये चाहता है कि इस तेल के खत्म होने से पहले वो अपनी तमाम तर इकोनॉमी को किसी और वे टू अर्न की तरफ शिफ्ट करने। अब सऊदी अरब अपने इस प्लान में किस हद तक कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बेहतरीन वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।